बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि तय, 4 धाम यात्रा की तैयारियों में जुटा प्रशासन। केंद्रीय कृषि मंत्री के साथ साथ उत्तराखंड के राज्यपाल जनरल गुरमीत सिंह भी आज धर्मनगरी के दौरे पर। ट्रैफिक में फंसी एम्बुलेंस में जिंदगी और मौत के बीच जूझता रहा मरीज, मौके पर नहीं पहुंची पुलिस। एक बार फिर बदला मौसम का मिजाज, पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर गंगा और मैं हूं आपके साथ अंजलि रावत। अब खबरें विस्तार से। भ्रष्टाचार के खिलाफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर कड़ा रुख अपनाया है। होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा विभाग में हुए बड़े वर्दी घोटाले को लेकर सीएम धामी ने डीआईजी स्तर के अधिकारियों और निर्देशक अमिताभ श्रीवास्तव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। जांच में सामने आया है कि वर्ष 2024 से 2026 के बीच वर्दी खरीद की टेंडर प्रक्रिया में भारी वित्तीय अनियमितताएं पाई गई थी। विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि घोषित कर दी गई है। बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर नरेंद्र नगर राज दरबार में पंचांग गणना के बाद तय हुआ कि आगामी 23 अप्रैल को सुबह 6:15 पर विधि विधान के साथ धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे। वहीं कपाट खुलने की परंपरा का हिस्सा गाडू घड़ा तेल कलश यात्रा 7 अप्रैल से शुरू होगी। पंचमी के इस पावन पर्व पर जहां हमारे प्रदेश की जो 4 धाम यात्रा है उसके कपाट खुलने का विधिवत शुभारंभ हो गया। जो भगवान बद्रीनारायण जी के कपाट जो आज यहाँ पर महाराजा टिहरी के जो राजमहल में प्रांगण में विधि विधान से पूजा से यहाँ पर जो तिथि निकली है वो 23 अप्रैल 2026 को प्रातः 6:15 पर जो है कपाट मंगलम का कार्यक्रम है और 7 अप्रैल को जो गाड़ू कलश यात्रा है, जो कलश यात्रा यहाँ से प्रारंभ होगी बद्रीनाथ जी के लिए, वो 7 अप्रैल को। कालाढूंगी के चकलुवा वैली ब्रिज पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक भीषण जाम में एक एम्बुलेंस फंस गई और एम्बुलेंस में एक गंभीर मरीज जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा था। बताया जा रहा है कि एक कार सवार ने ट्रक की चाबी पुल के नीचे फेंक दी, जिससे ट्रक बीच सड़क पर खड़ा हो गया और देखते ही देखते वाहनों की लंबी कतार लग गई। हैरानी की बात ये रही कि मौके पर कोई पुलिसकर्मी मौजूद नहीं था। अंत में स्थानीय लोगों ने खुद मोर्चा संभाला और कड़ी मशक्कत के बाद एम्बुलेंस को रास्ता दिलाया। शंकराचार्य के साथ हुई बदसलूकी पर विवाद गहरा गया है। परशुराम अखाड़े के पंडित अधीर कौशल ने उत्तर प्रदेश प्रशासन को आड़े हाथों लेते हुए इस कृत्य की कड़ी निंदा की है। उनका आरोप है कि प्रशासन ने न केवल संतों के साथ अभद्रता की बल्कि उनके शिष्यों की शिखा के साथ भी बदसलूकी की। हमारे तीर्थनाथ प्रयागराज का नहीं, प्रयागराज अभी कुंभ हुआ था और वास्तव में जो आदि गुरु शंकराचार्य जी के साथ हुआ वो नहीं होना चाहेगा। भाई आप शंकराचार्य मानने नहीं मानने वो आपका मत है, लेकिन शंकराचार्य जी संत तय करते हैं। शंकराचार्य एक साधु के भेष में होते, सन्यासी के भेष में होते, फिर उनके साथ ऐसा अपराध क्यों किया वहां के प्रशासन ने, नेताओं ने क्यों ऐसा अपराध किया? जो हमारे ब्रह्मचारी थे उनकी जो चोटी पकड़कर खींचा है उन प्रशासन अधिकारियों ने, भगवान तो उन्हें माफ नहीं करेगा, लेकिन तत्काल ये सरकारें वो अधिकारियों पर लगाम लगाए, उन्हें सस्पेंड करे। जो भी अधिकारी है अगर ये विलम्ब करते हैं तो 2027 का चुनाव इनके ऊपर भारी पड़ेगा। ब्राह्मण तो वैसे योगी से नाराज है और नाराज कर दिया हमारे ब्राह्मण विद्यार्थियों को, जो इन्होंने घसीट के कपड़े फाड़ा है और जूतों से बजाया है। ये वास्तव में एक हमारे लिए बहुत दुखदायी चीज है और हमारा सम्मान, शिका हमारी सम्मान है। हमने तो प्रण ले रखा है, जब लोग तत्काल वो अधिकारी सस्पेंड नहीं होते हम शिका में गांठ नहीं मारेंगे, शिका हमने खोल के रखेगी, क्योंकि ब्राह्मणों का सम्मान यज्ञों पर भी वो शिका है, ये गौरव नहीं है। शिका में ब्रह्म का ज्ञान है। जिन मूर्खों ने ये काम किया है उनके परिवार तो भोगेंगे और हम तो गंगा माई से प्रार्थना करते हैं भाई अब भी समय खरकार से मिल जाए, हम तो सनातन की बात करते हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि 2017 का चुनाव आपके ऊपर भारी पड़े। हर हर महादेव। खटीमा में बसंत पंचमी के पावन पर्व पर भक्ति और उल्लास का अद्भुत संगम देखने को मिला। यहाँ लाल कोठी मंदिर परिसर में विशाल मेले का आयोजन किया गया, जहाँ सुबह से ही हजारों श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी रही। खटीमा क्षेत्र के लाल कोठी स्थान पर लोगों के रंग मंत्र संस्कार, उपनयन संस्कार, वैदिक संस्कार, हवन इत्यादि कार्य किए जाते हैं। ये पवित्र स्थान इसीलिए है, इस भूमि की जो गाथा है वो इसी बसंत पंचमी के दिन विशेषकर
उपनयन संस्कार, कर्णवेद, यज्ञों पवित्र वेदारंभन ये संस्कार यहाँ पर किए जाते हैं तथा लोग बड़े दूर दूर से इस स्थान पर आकर के इस स्थान पर डुबकी लगाकर स्नान भी किया करते हैं। धन्यवाद। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे चारों ओर यहाँ पे लोग व्रतबंध कराने आए हुए हैं और कई सालों से यहाँ पे इसी प्रकार से लोग व्रतबंध कराने आते हैं। सुबह 4 बजे से यहाँ पे बिल्कुल पैर रखने की जगह भी नहीं है। ये हमारे पुराने ज़माने में माना जाता है, बसंत पंचमी का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है, जो इस दिन लोग व्रतबंध करा के अपने शरीर की शुद्धि करते हैं और माँ शारदा, गंगा के रूप में माँ शारदा की डुबकी लगाकर अपने जितने भी पाप है, जितने भी वो है, उनको पीछे छोड़कर आगे से नई शुरुआत करने के लिए यहाँ पे लोग आज के दिन में अपना व्रतबंध कराते हैं। भारत के केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज धर्मनगरी हरिद्वार के दौरे पर रहेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वो पहले मंत्री सुबह शांति कुंज पहुंचकर गायत्री परिवार द्वारा आयोजित अखंड ज्योति कॉन्फ्रेंस में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। मंत्री के प्रवास को लेकर हरिद्वार प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हरिद्वार के लिए आज का दिन सुरक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। केंद्रीय कृषि मंत्री के साथ साथ उत्तराखंड के राज्यपाल जनरल गुरमीत सिंह भी आज धर्मनगरी के दौरे पर रहेंगे। बता दें, 2 बड़े वीआईपी दौरों को देखते हुए हरिद्वार पुलिस और जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। शहर के चौक चौराहों पर कड़ा पहरा लगा दिया गया है और बैरागी कैंप क्षेत्र में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है, जबकि 25 और 26 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ के दोबारा सक्रिय होने से बर्फबारी का सिलसिला बढ़ सकता है। उत्तराखंड की ऐसी तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए खबर गंगा। नमस्कार।